भारत के एक कोने में ऐसी बर्फीली गुफा है जहां बर्फ खुद शिवलिंग बन जाती है। क्या आप मानेंगे कि वहां बिना किसी मशीन के, बिना किसी हाथ के एक दिव्य आकृति अपने आप उभरती है? और क्या आप जानना चाहेंगे कि क्यों करोड़ों लोग इस रहस्य को जानने के लिए हर साल जान की बाजी लगाकर वहां जाते हैं? अमरनाथ, इस नाम में ही एक ऐसी गूंज है जो मन को भीतर तक हिला देती है। जब यह शब्द आपके कानों तक पहुंचता है तो ऐसा लगता है जैसे पहाड़ों की गहराइयों से कोई गूढ़ मंत्र फूंक रहा हो। यहां आओ, यहां तुम्हें वो मिलेगा जो इस संसार में कहीं नहीं मिलेगा। अमरनाथ कोई सामान्य स्थान नहीं है। यह भारत के उत्तर में स्थित एक ऐसा रहस्यमय स्थान है जहां धर्म, विज्ञान, अध्यात्म और रोमांच एक ही रास्ते पर चलते हैं। कश्मीर की वादियों में बर्फ से ढकी घाटियों के बीच छिपी हुई यह गुफा न केवल एक धार्मिक स्थल है, बल्कि हजारों वर्षों से यह एक गूढ़ रहस्य का केंद्र रही है। इसकी ऊंचाई, जलवायु और सबसे महत्वपूर्ण, इसके भीतर बनने वाला बर्फ का शिवलिंग इसे पूरी दुनिया में अद्वितीय बनाता है। लेकिन क्या आपने कभी यह सोचा है कि इस शिवलिंग की खासियत क्या है? हर साल श्रावण मास में यह बर्फ से अपने आप बनता है। इसकी ऊंचाई बढ़ती है, फिर घटती है। यह चांद की कलाओं के अनुसार बड़ा और छोटा होता है। न कोई इंसानी प्रयास, न कोई मशीन, न कोई मूर्तिकार, बस शून्य तापमान और वह अद्भुत आकृति। इसे देखकर जो भाव उत्पन्न होते हैं वे शब्दों में नहीं कहे जा सकते। वैज्ञानिकों ने इसे समझने की लाख कोशिशें की, लेकिन हर बार यह रहस्य और गहराता गया। क्या यह प्रकृति का चमत्कार है या किसी दैवी शक्ति की उपस्थिति? इतिहासकारों के अनुसार अमरनाथ का जिक्र प्राचीन ग्रंथों में भी मिलता है। नीलमत पुराण में अमरनाथ की चर्चा है। महर्षि भृगु को सबसे पहले इस गुफा का ज्ञान हुआ था। उन्होंने हिमालय की अनेक गुफाओं की यात्रा की थी और उसी दौरान उन्होंने इस बर्फ से बने शिवलिंग को देखा। उनका मानना था कि यहाँ स्वयं भगवान शिव प्रकट होते हैं और इसी स्थान पर उन्होंने माता पार्वती को अमर कथा सुनाई थी। वह कथा जो जीवन, मृत्यु और पुनर्जन्म से परे है। अब आप सोचिए, भगवान शिव जैसा महान योगी जो सृष्टि, संहार और तपस्या का प्रतीक है, वह जब किसी स्थान को चुने तो वह स्थान कितना विशिष्ट होगा। अमरनाथ की गुफा की संरचना भी कुछ वैसी ही है। वह सीधी नहीं बल्कि घुमावदार है। अंदर जाने के बाद आपको ऐसा लगेगा जैसे आप किसी दूसरे लोक में प्रवेश कर रहे हैं। गुफा के भीतर बहुत कम रोशनी पहुंचती है। यहाँ केवल बर्फ की चमक, शिवलिंग की आभा और आपके अंदर की श्रद्धा ही आपका मार्गदर्शन करती है। श्रद्धालुओं के अनुसार जब आप गुफा के पास पहुंचते हैं तो अचानक आपको एक अजीब सी ऊर्जा का अनुभव होता है। ना कोई डर, ना ही थकान, बस एक अद्भुत शांति और रोमांच। ऐसा लगता है जैसे यह स्थान आपके मन की हर हलचल को पढ़ रहा है और आपको आपकी आत्मा के सबसे गहरे भावों से जोड़ रहा है। हाँ, जो लोग इस यात्रा को पूरा कर लेते हैं वो ये नहीं कहते कि मैंने अमरनाथ यात्रा कर ली। वे कहते हैं बाबा ने बुलाया था, क्योंकि यह आम यात्रा नहीं, यह केवल उन्हीं को मिलती है जिनको स्वयं भगवान शिव बुलाते हैं। एक और रहस्य जो इस यात्रा से जुड़ा है वह है यात्रा का प्रारंभ और अंत कैसे तय होता है। अमरनाथ यात्रा केवल श्रावण मास के कुछ दिनों में ही होती है। यात्रा से पहले पहलगाम और बालटाल से विशेष जांच की जाती है। कक्षा, स्वास्थ्य और मौसम की स्थिति देखकर ही किसी को जाने की अनुमति मिलती है। इसका कारण केवल सरकार का नियंत्रण नहीं है, बल्कि प्राकृतिक और दिव्य दोनों स्तरों पर सुरक्षा की आवश्यकता है। आप सोचेंगे, क्या एक धार्मिक स्थल पर इतनी सख्ती क्यों? तो इसका उत्तर यह है, अमरनाथ एक ऐसा स्थल है जो केवल शरीर से नहीं, आत्मा से यात्रा करने वाले को ही स्वीकार करता है। तो आप समझ ही गए होंगे कि हम एक ऐसे स्थान की बात कर रहे हैं जो न केवल धरती का हिस्सा है, बल्कि वो ब्रह्मांड की चेतना से जुड़ा एक जीवंत केंद्र है। और यही कारण है कि इस वीडियो का पहला ही भाग आपके लिए एक ऐसा द्वार है जो अगले रहस्यों की ओर खुलता है। भारत में हजारों गुफाएं हैं, पर अमरनाथ उन सब में अलग है। केवल अपनी भौगोलिक स्थिति की वजह से नहीं, बल्कि उस एक दिव्य कथा की वजह से जिसने इसे अमर कथा स्थल बना दिया। गाथा उतनी ही रहस्यमयी है जितनी पुरानी, और उतनी ही गूढ़ जितनी मानव जीवन की जिज्ञासा। अमर कैसे हुआ जाए, मृत्यु से परे कैसे जाया जाए,
यह वही सवाल था जो माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा। पौराणिक मान्यता के अनुसार एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से बड़ी मासूमियत से पूछा, प्रभु, आप तो सदा अमर हैं, अजर हैं, नित्य हैं, लेकिन मैं एक नारी हूं। मुझे जन्म, मरण, पीड़ा, कालचक्र सबका अनुभव करना होता है। मुझे भी वह रहस्य बताइए जिससे मैं अमर हो सकूं। शिव मुस्कुराए। वो जानते थे कि यह प्रश्न सामान्य नहीं है। यह सवाल ब्रह्मांड के सबसे बड़े रहस्य को जानने की चाबी था, अमृतत्व का रहस्य। परंतु यह कोई ऐसी कथा नहीं थी जिसे आम वातावरण में बताया जा सके। यह कथा इतनी शक्ति से भरी थी कि अगर कोई और जीव या प्राणी सुन लेता तो वो भी अमर हो जाता। इसलिए भगवान शिव ने इस कथा को सुनाने के लिए एक ऐसा स्थान चुना। सबसे गुप्त, सबसे कठिन और सबसे निर्जन था अमरनाथ गुफा। अब शुरू हुई एक यात्रा, एक ऐसी यात्रा जिसमें शिव ने अपने सबसे प्रिय प्रतीकों तक को त्यागना शुरू कर दिया। सबसे पहले उन्होंने नंदी बैल को छूटा। नंदी, जो हर पल उनके साथ रहता था, उसे पहलगाम में छोड़ दिया गया। आज भी उस जगह का नाम पहलगाम यानी पहले छोड़ा गया स्थान है। आगे बढ़ते हुए उन्होंने नागराज वासुकी को भी त्याग दिया, जो उनके गले में लिपटा रहता था। फिर उन्होंने अपने रुद्राक्ष, चंद्रमा और त्रिशूल तक को त्यागा। यह सब दर्शाता है कि यह यात्रा साधारण नहीं थी। यह आत्मा को पूर्णतः निर्विकार और निर्वस्त्र कर देने वाली यात्रा थी, जहां केवल सत्य के लिए स्थान था। जब वह गुफा में पहुंचे तो वहां योग माया से एक चक्र रचा गया। गुफा को पूरी तरह सुरक्षित और मौन बनाया गया। उन्होंने माता पार्वती को एक विशेष आसन पर बैठाया, अपनी तीसरी आंख से चारों ओर रक्षा वलय बनाया और फिर बोलना शुरू किया, अमर कथा। अब यहां आता है वह सबसे रहस्यमय मोड़, एक कबूतरों का जोड़ा जो उस गुफा में छिपा हुआ था। भगवान शिव को इसका ज्ञान नहीं था और वह जोड़ा पूरी कथा सुन चुका था। भगवान शिव को जब यह पता चला तो उन्होंने उन्हें जलाकर भस्म करने का विचार किया। लेकिन आश्चर्य, वे कबूतर जलते नहीं थे, वे अमर हो चुके थे। कहते हैं आज भी अमरनाथ गुफा में 2 श्वेत कबूतर दिखाई देते हैं। कभी कभी दर्शन देते हैं और कभी कभी अदृश्य रहते हैं। श्रद्धालु मानते हैं कि वही जोड़ा आज तक जीवित है, जो हर उस व्यक्ति को आशीर्वाद देता है जो पूर्ण श्रद्धा से अमरनाथ आता है। इस कहानी को आप चाहें तो कल्पना मान सकते हैं, पर जिन लोगों ने उन कबूतरों को देखा है, जिन्होंने उनके साथ यात्रा के दौरान आभास किया है, उनके लिए यह केवल कथा नहीं, एक जीवित सत्य है। अब सवाल उठता है, क्या वह अमर कथा कोई वेद मंत्र था? क्या वह ब्रह्मा, विष्णु और महेश की सृष्टि रचना से भी परे कोई गूढ़ तत्व था? इसका उत्तर तो शायद कभी न मिले, क्योंकि वह गुफा आज भी मौन है। शिवलिंग तो हर वर्ष प्रकट होता है, पर वो कथा, वो केवल उन्हीं को सुनाई देती है जो अंतर्मन से प्रश्न करते हैं। क्या आपने कभी महसूस किया है, जब आप पूरी निष्ठा से ध्यान करते हैं तो कभी कभी कोई अनसुनी आवाज कानों में गूंजती है? कभी अचानक मन में एक विचार आता है, जैसे कोई अनदेखी शक्ति कुछ समझा रही हो। कई साधक मानते हैं कि अमरनाथ गुफा में बैठकर ध्यान करने से अमर कथा की कुछ तरंगें आज भी आत्मा तक पहुंचती हैं। और यह गुफा केवल भौगोलिक स्थान नहीं है, बल्कि वह केंद्र है जहां ब्रह्मांड की चेतना शिव रूप में स्वयं को प्रकट करती है। तो क्या वह गुफा वही है जहां शिव ने पार्वती को अमृता का रहस्य सुनाया था? हाँ, क्योंकि अगर वह गुफा नहीं होती तो क्या हर साल लाखों लोग इतनी कठिनाई सहकर वहां जाते? क्या वे कबूतर केवल संयोग हैं? क्या बर्फ से स्वयं बनने वाला शिवलिंग कोई सामान्य प्रक्रिया है? शायद नहीं, क्योंकि कुछ स्थान केवल स्थान नहीं होते, वे दिशा होते हैं जो आत्मा को, चेतना को और परम सत्य को प्रकट करने का माध्यम होते हैं। और अमरनाथ गुफा वह एक दिशा है, अनंत की दिशा है। अमरनाथ गुफा का शिवलिंग वह चमत्कार जिसे हर साल लाखों श्रद्धालु अपनी आंखों से देखना चाहते हैं, वह वास्तव में क्या है? यहाँ वर्षा बहुत कम होती है, लेकिन बर्फबारी अत्यधिक होती है। गुफा की आकृति एक अर्धगोलाकार गुंबद जैसी है, जिसकी छत से लगातार पानी की बूंदें टपकती हैं। वहीं से शिवलिंग बनने की प्रक्रिया शुरू होती है। बर्फ का जमाव कैसे होता है? गुफा की छत से टपकता पानी जैसे ही नीचे की ठंडी सतह पर गिरता है, वह जमने लगता है। यह प्रकृति का एक सुबोध नियम है। जहां तापमान अत्यंत कम हो और नमी हो, वहां बर्फ जमेगी।
धीरे धीरे ये जमी हुई बूंदें एक के ऊपर एक जमती जाती हैं और कुछ ही दिनों में एक ऊंची गोल आकृति बन जाती है। पर सवाल ये उठता है, यही प्रक्रिया दूसरी गुफाओं में क्यों नहीं होती? क्यों यह आकृति हर बार शिवलिंग के आकार में ही बनती है? क्यों यह पूर्णिमा के दिन सबसे ऊंचाई पर होती है और फिर घटती जाती है, ठीक वैसे जैसे चंद्रमा घटता है? विज्ञान के सामने आने वाली अनोखी बातें। जब वैज्ञानिकों ने इस गुफा का विश्लेषण किया तो उन्हें कुछ असाधारण बातें पता चली। एक, गुफा के भीतर का तापमान बाहर की तुलना में अधिक स्थिर रहता है, भले ही बाहर बर्फबारी हो रही हो। 2, शिवलिंग बनने के लिए आवश्यक ड्रिप रेट, बूंदों की गति, अन्य गुफाओं से अलग है। 3, चंद्रमा की कलाओं के अनुसार शिवलिंग का घटना बढ़ना। यह पूरी तरह किसी प्राकृतिक विज्ञान के मॉडल में फिट नहीं होता। यही कारण है कि वैज्ञानिक इसे ग्लेशियोमॉर्फोलॉजिकल फिनोमेनन कहकर छोड़ देते हैं, मतलब बर्फ के ढांचे की अनोखी प्राकृतिक प्रक्रिया। परंतु जब उनसे पूछा जाता है कि क्या यह प्रक्रिया अन्य जगहों पर नहीं हो सकती, तो जवाब मिलता है, वहां इतनी नियमितता नहीं देखी गई। धार्मिक दृष्टि से विज्ञान की सीमाएं। अब हम एक भावनात्मक और आध्यात्मिक पक्ष की ओर बढ़ते हैं। जब कोई श्रद्धालु अमरनाथ गुफा में प्रवेश करता है तो वह सिर्फ एक शिवलिंग नहीं देखता, वह देखता है शिव का साक्षात स्वरूप। उसके लिए वह बर्फ की मूर्ति नहीं, बल्कि जीवित चेतना है। वो अपनी हर मुराद, हर दुख, हर आस्था उस शिवलिंग के सामने रखता है। और बहुत बार ऐसा होता है कि जवाब भी वहीं से मिलता है। कई श्रद्धालु दावा करते हैं कि जैसे ही उन्होंने शिवलिंग को देखा, उनके मन में चल रही परेशानी का समाधान उन्हें स्वतः मिल गया। यह भी विज्ञान है, या यह कुछ ऐसा है जो विज्ञान की पहुंच से परे है?